तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। तो आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो वो बात है ना। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। ये लोग तो समझते नहीं है, अंधाधुंध इसी एजेंडे पर काम किए चले जा रहे हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। ये नहीं सोचते कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इनके अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है। हमारे राजस्थान में कहावत बड़ी मशहूर है, अगर पाकिस्तानी और सांप दोनों साथ आ रहे हो ना तो सांप को छोड़ दो, पाकिस्तानी को पहले मार दो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आस्तीन के सांपों से भी ज्यादा दोगले होते हैं, और सुने, मक्कार होते हैं, और सुने, मतलबी होते हैं। वाह भाई वाह। और ये बात पाकिस्तान के आम लोगों के लिए तो अप्लाई होती है, और उनसे ज्यादा पाकिस्तान के जो खास लोग होते हैं। अब मैं भी ना समझूं, कोई पूछेगा भी भला क्यों? हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इल्जाम उल हक की। ये गेंडा, ये मोटा, और सुने, दम आलू, दम बिरयानी, और सुने, और ये जितना अच्छा बल्लेबाज था उतना घटिया और दोयम दर्जे की इसकी जुबान है। कहते तो चले मान लेते हूँ। जैसा कि आपको पता है अभी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है। चैंपियन ट्रॉफी 19 तारीख को शुरू हुई और पाकिस्तान का सफर 23 तारीख को शुरू होते ही खत्म हुआ है। भारत से मार खाने के बाद में पाकिस्तानियों की सूजी हुई है, और इनकी सूजी हुई के हमने काफी मजे भी लिए, आनंद भी लिए। मैंने तो 2 वीडियो भी बना के डाले, एक लाइव वीडियो भी बना के डाला। हालांकि आप लोगों की डिमांड ये थी कि बहुत सारे बनाओ, तो भाई वो सेम ही हो जाते वीडियो जो ऑलरेडी लोगों ने डाल दी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ी शांति रखो, हम जीते हुए हैं तो हम शांति से गुजार लेंगे, इतने में इंजॉय कर लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हमें इंजॉय करा के ही मानेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इजमाम उल हक ने रायता क्या फैलाया। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। बात करें ना कि वो पावर जो है वो मनी की वजह से है या किसी और वजह से है, इसको भी हमें देखना है। वो मनी आप जितनी मर्जी कलेक्ट कर लें, आप जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप जो भी कर लें, आप अकेले तो नहीं खेल सकते ना, वो तो फिर आइसोलेशन हो जाएगी ना। तो अगर आप यही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो सवाल मेरा ये कि खेल पे कितना असर पड़ेगा, आप कैसे बढ़ाएंगे इस खेल को? जो अभी 10-12 टीम्स खेल रही हैं, क्या यही खेलती रहेंगी सारी जिंदगी? इस तरह तो फिर यही होता रहेगा, यही टीम्स हैं जो खेल रही हैं। बड़ा आईसीसी का जो असल मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया में खेल का फरोग, और फिर उसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया के आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाए। और फिर अगर किसी गोरे से पूछेंगे ना तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स यूनाइट द होल वर्ल्ड, सबको जोड़ती है। जो उनके मौक़िफ़ पीछे ये है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे वो ढोंग लग रही है अगर ये जिस रुख पे जा रही है। ये सारा चक्कर है ना पैसे का है, और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना उनको सोचना चाहिए, इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। बिल्कुल। तो आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीज़ों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज़ को, क्योंकि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंजी भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये अब जो ये वाली बातें कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है। क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो, तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। तो आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटरों में इनका नाम शुमार हो रहा है, लेकिन ये भड़ास की चीज की निकाल रहे हैं आईपीएल की, क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। आईपीएल में जितना पैसा है, उतना पैसा तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के भी नहीं मिलता है इन क्रिकेटर को। इसके लिए दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी आईपीएल में आके खेलते हैं। और इनके पीएसएल में जाके कौन खेलता है? जिनको आईपीएल में सिलेक्ट किया नहीं जाता, रिजेक्टेड होते हैं, जिनकी प्राइस मनी बिल्कुल कम होती है। और सबसे बड़ा दुख तो इसको इस बात का है कि पाकिस्तानियों को आईपीएल में नहीं खिलाते। आज 15 सीजन हो गए आईपीएल के, पहले सीजन को छोड़ के आज तक पाकिस्तानियों को खिलाया नहीं गया, और तब भी वो लीग नंबर 1 है। और ये पाकिस्तानी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में है कि हम नहीं है तो वो लीग ही खराब है, या हमारे बिना वो कोई लीग ऊपर जा ही नहीं सकती। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना।
सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ करना। आप उनसे कहोगे जी ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपके पास आके खेलें, तो आपके क्रिकेटर्स को भी जाके दूसरी जगहों पे खेलना पड़ेगा। ठीक है जी, इनको भी एक क्रिकेटर का आया हुआ है इसके ऊपर, व्हाई वी शुड गो, व्हाई वी डोंट नीड टू गो, इस तरह का जवाब है। क्यों कहते हैं हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा है, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई ठीक है, अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पब्लिकली ऐसी कमेंट्स नहीं देने चाहिए। इट्स हार्टनिंग, अफसोस होता है, तो हम देखते हैं, अफसोस होता है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है भी, आपको पैसा और चाहिए, आप नहीं जाना चाहते, ना जाओ, बट गरीबों को बुरा लग जाता है। भाई वीरेंद्र सहवाग जी, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ नमक मिर्ची लगा के और बोलना चाहिए। साले इनको जितना हो सके उतना चढ़ाना चाहिए, डिजर्व भी यही करते हैं। हलवा पकाओ। पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वीरेंद्र से आप सिर्फ अपने ही मुल्क के हीरो नहीं हैं, यंगस्टर्स आपको ही नहीं सुनते हैं, और भी पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा बस ठीक है, दूसरे मुल्कों के अगर जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी। और मैं तो ये समझता हूँ इनसे भी, वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है, इतनी बड़ी टीम होती थी, उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं, वेस्ट इंडीज़ तो देता ही नहीं है, चिक चिक से ख़त्म। वो उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। एंटी आईपीएल नहीं हम दोनों, एंटी इंडिया भी नहीं हम, बिल्कुल नहीं है। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उनके जैसे बाकी हम टीम्स इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम इंडिया के खिलाफ नहीं है, आईपीएल के खिलाफ नहीं। जो रेलेवेंट बातें हैं, जो रियलिस्टिक बातें हैं, जो हम क्रिकेट को क्रिकेट हैं और हम वो बात कर रहे हैं जी, हम क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को और मुल्कों को, जो क्रिकेट की एक फिलॉसफी है पीछे, उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी। अगर तुम इतने ही रियलिस्टिक बातें कर रहे हो, इक्वलिटी की बातें कर रहे हो, तो तुम मुझे बताओ कि भारतीय टीम को तो छोड़ो, भारत में भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल खेले हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। क्या तुमने कभी आज तक तुम्हारी पीएसएल के अंदर किसी भी उन इंडियंस को लिया? हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके पास में थोड़ी सी तंगी है, वो पीएसएल खेल सकते हैं, लेकिन तुमने आज तक कभी भारत सरकार को ये बोला आके कि नहीं तुम्हारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो तो चलो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको तो खैर तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, तो भैया जो सस्ते वाले खिलाड़ी है, जो कम चले हुए खिलाड़ी है, तो वो खिलाड़ी हमारे पीएसएल में भेज दो ताकि हम खिलवा ले उनको। मगर बदकिस्मती देखिए तो दोगले सांपों कम बोला करो। आज तक एक को भी नहीं खिलाया तुमने, ना आज तक ऑफर दी है, तो हमसे तो उम्मीद बिल्कुल ना रखो। वाह भाई वाह। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों मिलके अभी तो आईपीएल की बुराई कर रहे हैं, लेकिन यही इल्जाम उला आज से 2 महीने पहले जब अपने यूट्यूब चैनल पे बैठा था। जब ये टीवी पे बैठ रहे होते ना तो इनकी जुबान कुछ और होती है, लेकिन जब ये अपने यूट्यूब चैनल पे बैठते हैं जब इनकी जुबान कुछ और होती है। आप भी सुनिए। जो आईपीएल हुआ है ना शुरू में, कि इसने सारी क्रिकेट को चेंज किया है। एक तो इस नज़रिए से चेंज किया है, आज इसकी वजह से 90% टेस्ट मैचों का रिजल्ट आने लग गया है। जो हम कहने लग गए थे कि जी टेस्ट मैच बोरिंग साइड पे चला गया है, सो मेरे ख्याल में टेस्ट मैचेस में भी जान डाल दिया है कि अब लोग टेस्ट मैच में भी इंटरेस्ट लेते हैं। सो और दूसरी जो चीज़ है क्रिकेटर्स के लिए इसलिए बड़ी बेहतर होगी कि जी इसकी वजह से ना क्रिकेट में ना पैसा आया, वरना इससे पहले अगर 2007-8 में आईपीएल शुरू हुआ था, अगर 2007-8 से पहले देखा जाए ना तो आईपीएल के ना क्रिकेट के जिनसे पैसे थे वो डिफरेंट थे, लेकिन 3-4 साल में ये ना सारा सिनेरियो चेंज हो गया। सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट का इसने सिनेरियो चेंज कर दिया। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो कहावत मैंने आपको शुरू में समझाई थी वो कहावत बिल्कुल सत्य है। ये पाकिस्तानी चाहे कोई भी हो, इन पाकिस्तानियों के पास में यही रोना धोना चल रहा होता है। कभी किसकी बुराई कर रहे होते हैं, कभी किसकी बुराई कर रहे थे। अपने गिलेवान में कभी भी नहीं झांकते हैं ये। जिस दिन ये अपने गिलेवान में झांकने लग जाएंगे उस दिन शायद ये कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं लगती। और आप लोगों को अगर ऐसी कोई उम्मीद लगती है तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। वाह भाई वाह। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।